हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मुझको कहो हे केशव सर्वज्ञ, भाषण आसन चलन में कैसा है स्थित प्रज्ञ, कैसा है स्थित प्रज्ञ। डाले रहे संतुष्ट सदा आत्म विलास में, दुख के आने पर जो विचलित ना हो, कदापि नहीं कोई स्पृहा सुख सुमन सुवास में। राग है न द्वेष जहाँ मोह नेह शेष, नहीं लेश मात्र अस्थिरता जिसके आभास में। शुभ से प्रसन्न हो न अशुभ से जो भय माने, ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रस रास में, ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रस रास में। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेवेला। परम आनंद में लीन होके से ऐसन मनुष्य के सुख दुख कबो विचलित ना कर सकेला। ऐसन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के मन ओह दिया के लेखा होखेला, जेकर लौ स्थिर होखेला, कबो डोलेला ना। प्रभु, दिया के लो ज्यादा समय तक अचल और अडोल त रहेला ना, वो हवा के हल्का सा झोंका से भी हिले लागेला। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यह तो समझा रहा है कि मनुष्य के मन
कामना के आंधी में रखल एगो दिया के तरह होखेला। कामना के तेज झोंका ओह दिया के बाती के स्थिर ना रहे देवेला। प्रभु ई उपदेश दे रहल हई कि मन के स्थिर रखे खातिर मन के कामना पर लगाम देवे के चाही। यदि कामना के लगाम ना दिहल जाए तो एक कामना से दूसर, फिर दूसर से तीसर कामना जन्म लेवेला और ये सिलसिला कबो खत्म ना होखेला। जैसे जब केहू व्यक्ति के पास घर ना होखे तो वो मनुष्य एगो झोपड़ी के कामना करेला। झोपड़ी मिल जाला तो ओकरा से बड़ा घर चाहेला, फिर ओकरो से बड़ा घर, और फिर राजमहल के कामना करेला। ओकर एक ही कामना असीम रूप से बढ़त रहेला। तब फिर मनुष्य ई कामना के कैसे लगाम दे सकेला? एकर सही और सरल उपाय ई है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहाँ जवन अवस्था में जौन क्षण में ओकरा संतोष प्राप्त होके उहे क्षण प्राणी सुखी और शांत हो जाई। हे कृष्ण, तू कहेला कि स्थित प्रज्ञ बने खातिर मन के दिया के ज्योत के स्थिर रख, मतलब मन के एहर ओहर डोले मत द। एकर मतलब ई भइल कि कर्म करत समय मन के जगह बुद्धि के बात माना, मन के बुद्धि के अधीन रखा। इहे ना? ना अर्जुन, खाली बुद्धि पर भरोसा रखे में भी खतरा है। ऐसे कि विनाश काल आवे पड़ता मनुष्य के बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाला। मतलब जब विपरीत समय आवेला तब मनुष्य के आपन बुद्धि ही ओकरा के गलत रास्ता पर ले जाला। हे मधुसूदन, मनुष्य ना तो अपन मन के इच्छा के अनुसार कर्म करे, ना ही बुद्धि के सलाह माने, तब फिर मनुष्य बेचारा करे तो का करे? ऐसन स्थिति में अपन प्रवृत्ति के विरुद्ध केहू कैसे जीवन व्यतीत करी? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष के रास्ता अपनावे खातिर केहू मनुष्य अपन प्रवृत्ति कैसे बदल सकेला? एकर कोनो तरीका हमके बतावा। प्रवृत्ति के बदले से पहले ई जान लेहल जरूरी है कि प्रवृत्ति कैसे बनेला। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपना संगे सत्य, रज और तम तीनों गुण के लेके पैदा होखेला। ए सृष्टि के रचना यह तीनों गुण के आधार पर कईल गईल है। एह त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहे वाला सगरे प्राणी में तीनों गुण विद्यमान होखेला। बाकी हर प्राणी के अंदर इ तीनों में से कौनो न कौनो एक गुण ज्यादा प्रधान होखेला, और जौन गुण के प्रधानता ज्यादा होखेला वह प्राणी के चरित्र वैसने बन जाला। रजोगुण प्रधान पुरुष के ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट के लालसा होखेला। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होखेला। द्वेष, क्रोध जैसन नकारात्मक भावना ओकरा में कूट कूट के भरल होखेला। और सतोगुण वाला? सतोगुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होखेला। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होखेला। बाकी जौन मनुष्य में जे गुण अधिक मात्रा में होखेला वो वैसने हो जाला। ओकर जैसन प्रवृत्ति होला वैसने रुचि हो जाला। ऐसे हर मनुष्य आपन प्रवृत्ति और अपना रुचि के अनुसार ही कामना करेला।
सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के। शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, ममता से स्नेह से स्नेहा से नाता तोड़ के। अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता कभी, नैया ना डुबोता पतवार कहीं छोड़ के। अंत काल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। हे केशव, तू कहेला कि हर प्राणी अपन अपन प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करेला, बाकी हमार विचार से प्राणी में चाहे कौनो गुण प्रधान होखे, ओकर कैसनो भी प्रवृत्ति होखे, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह के कामना करेला। मतलब हर प्राणी खाली सुख के ही कामना करेला, दुख के कामना केहू ना करेला। ऊ कबो दुखी ना होखल चाहेला, यही से हमेशा सुख खातिर प्रयत्न करत रहेला, चाहे वो मनुष्य राजा होखे या रंग, स्त्री होखे या पुरुष होखे। तू ठीक कहला अर्जुन कि सब सुख के कामना करेलन, बाकी सुख के परिभाषा हर एक व्यक्ति के प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाला। एगो सज्जन पुरुष के दूसर के सुख दे के सुख मिलेला, दूसर के सहायता करके वो खुश होखेला। और एगो नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य केहू के दुख देके सुखी होखेला। दोसर सुखी होखे तो ओकरा दुख होखेला। ऐसे सुख और दुख के परिभाषा आपन आपन प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी खातिर अलग अलग है। वैसे भी का केहू के अस्थाई सुख प्राप्त होखेला? ना होखे, ना सुख स्थायी है और ना दुख स्थायी है। बाकी हे केशव, का सुख स्थायी ना हो सकेला? सुख स्थायी कैसे हो सकेला पार्थ? इस संसार त परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होत रहेला पार्थ। परिवर्तन त प्रकृति के नियम है, यहाँ कोनो भी वस्तु स्थायी ना होला। तो के याद हुई, हम तो के पहले ही बतौले रही कि हमार शरीर की अवस्था भी अस्थायी ना होखेला। फिर सुख और दुख कैसे अस्थायी हो सकेला? एकर अर्थ है कि सुख के संगे संगे मनुष्य के दुख भी भोगे के पड़ेला। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दूगो आधा भाग के जैसन है। ई चक्र चलत रहेला, चलत रहेला। कबो प्राणी सुख में हंसेला, तो वह प्राणी दुख में रोएला और बिलखेला। बाकी काल के चक्र कबो ना रुकेला, सुख दुख के चक्र चलत ही रहेला। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आवत जात रहेला। ना चक्र ठहरेला, ना ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पावेला। यदि सुख आयल तो वो हमेशा ना रही, और यदि दुख आयल तो वो भी हमेशा ना ठहर पाई। देवी, प्रभु के दिव्य वाणी के रूप में आज सगरे मानव जाति के खातिर एगो नया अध्याय के रचना हो रहा है। प्रभु कितना आसान और प्रभावशाली शब्द में जीवन के भेद के समझा रहल बाड़न। कर्म योग के गुत्थी
खोल खोल के बता रहल बाड़न। प्रभु के गुरु उपदेश के यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके ओकरा अपन आचरण बना लेवे तो ओकरा के केहू भी धर्म के रास्ता से हटा ना सकी। ऐसे हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामना पर विजय पावल बहुत जरूरी है। काहे कि कामना के पूर्ति होके भी कबो ना होखेला। मनुष्य बूढ़ा हो जाला, बाकी आसक्ति जनित कामना कबो बूढ़ ना होखेली, कबो बूढ़ ना होखेली। पार्थ, एगो कामना अनेक कामना के जन्म देवेली। हर कामना के संगे मनुष्य के तृष्णा भी बढ़ जाला और तृष्णा के संगे असंतोष भी बढ़ जाला। फिर ऐसन असंतुष्ट मनुष्य के जे कामना से ग्रस्त है, ओकरा उचित अनुचित के विवेक ना रहेला। पार्थ, ऐसे हम तोरा से कहत हई कि तू अपन कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। स्थित प्रज्ञ जे कर्म योग के चरम अवस्था है। वाह प्रभु वाह, का सुंदर बात कहले हैं आप। वाह हे मधुसूदन, तू तो कहेला कि कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। बाकी स्थित प्रज्ञ बने खातिर सबसे जरूरी का है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? बाकी मनुष्य अपन बुद्धि के स्थिर कैसे रख सकेला? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होके ही बुद्धि के स्थिर कल जा सकेला। बुद्धि स्थिर होई त इंद्रियन के विषय के बल टूट जाई। यदि केहू इंद्रिय के ही काट के फेंक देवे त का वो इंद्रिय के विषय नष्ट हो जाई? ना अर्जुन, यदि कोनो दुर्घटनावश केहू के आंख अंधा हो जाए तो ये जरूरी नहीं खे कि ओकर आंख रूप के कल्पना कैल ही छोड़ देवे। आंख ना होखे पर भी ओकर मन ऐसा दृश्य के कल्पना कर सकेला जे ओकरा के विषय के मोह में फसावत चलत जाए। पार्थ, एगो अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप के भी कल्पना कर सकेला। और एगो नारी के शरीर के भी कल्पना कर सकेला। ऐसे कोनो इंद्रिय के होखे या ना होखे से मन के वासना और आसक्ति पर फर्क ना पड़ेला। हे अर्जुन, तू ऐसे समझा कि जैसे केहू मनुष्य आंख बंद करके ई प्रदर्शन कर रहा होखे कि वो भगवान के ध्यान लगौले बैठल है, बाकी असल में ओकरा मन के आंख में भगवान के मूरत ना अपन प्रेमिका के शरीर घूम रहा है। एकर मतलब ई है कि ओकर आंख तो बंद है, बाकी आंख के विषय ओकरा के फिर भी भ्रमित कर रहा है। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता
की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण बात जे श्री कृष्ण कहलन वह निष्काम कर्म योग के तरीका। निष्काम कर्म के तरीका या मूल मंत्र यह कि फल के इच्छा के या फल के आसक्ति के त्याग के कर्म खाली एह खातिर कर कि ओ समय उहे तोहार धर्म है, तोहार कर्तव्य है। सुने में ये बात बहुत सरल लागेला, बाकी एकर अभ्यास इतना कठिन है, इतना मुश्किल है कि करोड़ों करोड़ों प्राणी में से कौनो बिरला ही निकलेला जे निष्काम कर्म के कसौटी पर खरा उतरे। बाकी ऐसन भी नहीं है कि संसार में केहू भी परीक्षा में पूरा ना उतरी। आखिर धर्म ग्रंथ में यही खातिर तो शिक्षा दिहल जाला कि प्राणी ओकरा अनुसार आचरण करे। काहे कि यदि प्राणी ओकरा अनुसार आचरण ना करे या ना कर सके तो ऊ धर्म ग्रंथन के शिक्षा बेकार है। ऐसे भगवान जह तरह कहले हई कि वहां धर्म के स्थापना खातिर हर युग में स्वयं अवतार लेके प्रकट होखेली, यही तरह समय समय पर हर देश में ऐसन महापुरुष प्रकट होखेलन जे अपन उच्च आचरण से धर्म के नियम के पालन करके दूसर लोगन खातिर धर्म के मार्ग सुगम बना देवेलन और समय समय पर मानव मूल्य के आदर्श और मानव धर्म के स्थापना करत रहेलन। संस्कृति और धर्म में ये फर्क है कि कल्चर या संस्कृति देश और काल के अनुसार बदल सकेला, बाकी धर्म ऊ सिद्धांत है जे हर देश, हर काल और हर युग में एक जैसन रहेला। वह धर्म उपयोगी है जे खाली अतीत में ना बल्कि हमार आज के सामाजिक संदर्भ में भी हमार काम आ सके, हमके प्रेरित कर सके, हमार मार्गदर्शन कर सके। वह धर्म अमर हो सकेला। निष्काम कर्म योग के सिद्धांत के अमरता के यह प्रमाण है कि यदि त्रेता में भरत जैसन निरासक्त कर्मयोगी हो सकेला तो हमार आज के जमाना में भी बड़ बड़ महान निष्काम कर्मयोगी भइल बाड़न। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, औरोबिंदो घोष, मदर टेरेसा, निष्काम कर्म योगी के जीवंत उदाहरण बाड़न। ई लोग जब फल के इच्छा के बिना अपन धर्म, अपन कर्तव्य निभावलन और मानव मूल्य के अमर कर दिहलन। इतना नेता लोग रहन। इनका से भी ज्यादा ज्वलंत उदाहरण बाड़न हमार स्वतंत्रता युद्ध के उस सैकड़ों क्रांतिकारी सेनानी लोग जे बिना फल के आशा कैले बिना आपन भारत माता के आजादी खातिर लड़ गईलन। स्वतंत्रता के युद्ध में आपन प्राण फांसी के तख्ता पर निछावर कर देहलन। जंगे आजादी के उस सभे शहीद सच्चा निष्काम कर्म योगी रहन। केकर नाम गिनाई। भगत सिंह,
राजगुरु सुखदेव और यूपी के जेल में बंद होके वाला अशफाकुल्ला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल, उ सब है उ महान आत्मा रहन जे देश के आजादी पर मरल अपन धर्म समझलन और हंसत हंसत फांसी पर चढ़ गईलन। निष्काम कर्मयोग सिखावे वाला कि फल के इच्छा कैले बिना आपन कर्म करा। बाकी ई लोग ऊ महापुरुष रहा कि फल के इच्छा तक का करितन, उनका तो यह बात के पूरा विश्वास रहे कि उनका कौनो फल ना मिली, कौनो कुर्सी कौनो ओहदा ना मिली, फिर भी ई समझ के कि देश के आजादी के खातिर अपन प्राण के आहुति दिहल उनकर धर्म हा। ऊ वीर लोग और धर्म के निभावे खातिर मौत के गले लगा लिहलन। और किस तरह गला लगौलन, आहा, जैसे केहू अपन दुल्हन के गला लगावेला। फांसी के दिन आइल त बिस्मिल और अशफाकुल्ला उ गजल गावत जात रहन जे बिस्मिल जेल में लिखले रहन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। ओहर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की ओर जात समय भगत सिंह और उनकर साथी राजगुरु और सुखदेव पंजाब के मशहूर लोकगीत एह तरह गावत जात रहन जैसे कोनो मेला में जा रहल होखन। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला। माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला। उस चोले को पहन के निकले, उस चोले को पहन के निकले हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला, माए नी मेरा रंग दे बसंती चोला।
देशभक्ति का दिलों में रंग भरना है, इम्तिहान की राह से हंसकर गुजरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है, अपना तो महबूब भारत उस पे मरना है। मेरे हिंद का हर एक नौजवान, मेरे हिंद का हर एक नौजवान बन जाए आग का गोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। ई हा एगो निष्काम कर्म योगी के जीता जागता चरित्र। निष्काम कर्म के अर्थ बतैला के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के एगो और सहज बात भी बतौली। वहां कहली, यदि तू कुछ और ना कर सकेला तो खाली इतना करा कि हम परमात्मा के शरण में आ जा, और तू जे कुछ भी करा, खा पिया धन कमावा, जे कर दान कर, वो हमके अर्पण कर द, जैसे कि ई हमार कर्म हा जे तू कर रहल बड़ा। बस इतना से भी तो हर मुक्ति हो जाई। हम तो के आपन शरण में ले लेब। यहवे से श्री कृष्ण भक्ति मार्ग के बीज बो दिले हैं। अब हम गीता में वह और अग्रसर हो रहल हैं। जय श्री कृष्ण। हे मधुसूदन, तू तो कहेला कि कामना के त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जा। बाकी स्थित प्रज्ञ बने खातिर सबसे जरूरी का है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? बाकी मनुष्य अपन बुद्धि के स्थिर कैसे रख सकेला? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होके ही बुद्धि के स्थिर कल जा सकेला। बुद्धि स्थिर होई त इंद्रियन के विषय के बल टूट जाई। यदि केहू इंद्रिय के ही काट के फेंक देवे त का वो इंद्रिय के विषय नष्ट हो जाई? ना अर्जुन, यदि कोनो दुर्घटनावश केहू के आंख अंधा हो जाए तो ये जरूरी नहीं खे कि ओकर आंख रूप के कल्पना कैली छोड़ देवे। आंख ना होखे पर भी ओकर मन ऐसा दृश्य के कल्पना कर सकेला जे ओकरा के विषय के मुंह में फसावत चलत जाए। पार्थ, एगो अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप के भी कल्पना कर सकेला। और एगो नारी के शरीर के भी कल्पना कर सकेला। ऐसे कोनो इंद्रिय के होखे या ना होखे से मन के वासना और आसक्ति पर फर्क ना पड़ेला। हे अर्जुन, कई लोग अपन इंद्रियन पर बहुत कठोरता से निग्रह करे खातिर बहुत कठिन व्रत और उपवास रखेलन। कई कई दिन तक खाना पीना छोड़ देवेलन। फिर भी यदि उनकर मन तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन के वासना में ही अटकल रहे तो हठ के द्वारा कैल गल एह व्रत उपवास के का लाभ है? ऐसा लोग हठ के द्वारा अपन इंद्रियन के सुखा के निर्बलता कर देवेलन। बाकी ऐसे विषय के आसक्ति के त्याग ना हो सकेला। याद रखा,
विषय से ज्यादा खतरनाक है विषय के आसक्ति। और विषय के आसक्ति के त्याग खाली इंद्रिय के निग्रह से ना हो सकेला। आसक्ति के त्याग खाली मन के निग्रह से ही हो सकेला। जब मन निरासक्त हो जाई त इंद्रिय आपन आपन विषय के भोगत हुए भी ई विषय से निरासक्त रहेला। जैसे कमल के फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखल रहेला। पानी की एक बूंद भी ओकरा पत्ता पर ना ठहर सकेला। ऐसे हम कहत हैं कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि के स्थिर करा। बुद्धि मन के स्थिरता दे, फिर मन इंद्रिय के एह तरह से विषय से खींच ले, जेह तरह एगो कछुआ खतरा के थोड़का सा भी आट पाते ही आपन अंग के अपना भीतर ही समेट लेवेला। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, सारे भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहें, इंद्रियां जिसके वश में रहें, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। इंद्रियां जिसके वश में रहें, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे मुक्त रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्म विजय से। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों